हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे नया टॉपिक कोऑर्डिनेट ऑफ एन इमेज, यानी किसी प्रतिबिंब का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आपको एक दर्पण दिया होगा, इस दर्पण के सामने कोई बिंदुवत वस्तु किसी पॉइंट पर रखा होगा, उसका कोऑर्डिनेट मालूम है, उसका नियामक मालूम है, तो हमको इमेज का कोऑर्डिनेट, इमेज जहाँ बनेगा उस इमेज का कोऑर्डिनेट निकालना है। खैर ये चीज़ करेंगे। आपको बता दें, इस टॉपिक के पहले अगर आप हमारा नोट्स या पीडीएफ अगर देखेंगे तो इसके पहले, इस वाले टॉपिक के पहले 3 अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रह गए हैं। उन तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कराएंगे इस टॉपिक के बाद और इसका न्यूमेरिकल कराने के बाद। तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ एन इमेज। कोऑर्डिनेट ऑफ एन इमेज यानी किसी प्रतिबिंब का नियामक। तो भाई सबसे पहले यहाँ पे हम एक दर्पण ही बना लेते हैं, सबसे बढ़िया रहेगा। ये भाई एक अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, कोई भी दर्पण बना लेते हैं। ये एक दर्पण हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और इसके पोल से एक्स अक्ष पर लंबवत एक और अक्ष खींचे जिसको वाई एक्सिस कहते हैं। तो भाई एक दर्पण यानी मिरर है, इस मिरर का ये एक्स अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये अपना पोल है। अब बताओ, इस दर्पण के सामने अगर किसी बिंदु पर, इसके सामने कहीं भी हम एक बिंदुवत वस्तु रखनी है, ये वस्तु है, ये ऑब्जेक्ट है, इट्स योर ऑब्जेक्ट, और ये बिंदुवत वस्तु है। ये किस पॉइंट पर है, इसका कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स अक्ष में एक्स ऑब्जेक्ट, वाई अक्ष में वाई ऑब्जेक्ट। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ओ का कोऑर्डिनेट है एक्स ऑब्जेक्ट कॉमा वाई ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट है एक्स ऑब्जेक्ट कॉमा वाई ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये एक्स ऑब्जेक्ट क्या होगा? एक काम कर देते हैं, यहाँ से लंब डाल देते हैं। यहाँ से जब लंब डालेंगे तो पोल से यहाँ तक की दूरी, पोल से एक्स अक्ष पर जो दूरी होगी वो होगी एक्स ऑब्जेक्ट। वाई ऑब्जेक्ट क्या होगी? इसकी ऊंचाई, हम कह सकते हैं एक्स अक्ष से कितने ऊंचाई पर ये बिंदु है, वाई ऑब्जेक्ट। इसीलिए तो इसका कोऑर्डिनेट है, इस ऑब्जेक्ट का, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स ऑब्जेक्ट कॉमा वाई ऑब्जेक्ट, यानी ये वाली दूरी एक्स ऑब्जेक्ट, वो वाली दूरी वाई ऑब्जेक्ट। अब बताओ, दर्पण के सामने अगर हम लोग कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका इमेज कहीं बनेगा, इधर 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 कहीं भी बने, हमको मतलब नहीं है। हमें मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे कहीं बन रहा है, ये आपका इमेज हो गया, ये इमेज बन रहा है, ये इमेज है और इस इमेज का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स इमेज, वाई इमेज वो था, उसका कोऑर्डिनेट था एक्स ऑब्जेक्ट वाई ऑब्जेक्ट, यानी ये दूरी एक्स ऑब्जेक्ट वाई ऑब्जेक्ट, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स इमेज वाई इमेज। ये भाई अपना इमेज है ना, तो यहाँ से लंब डाल दें, एक्स अक्ष पर लंब डालेंगे तो एक्स इमेज क्या होगा? एक्स इमेज होगा पोल से यहाँ की दूरी एक्स इमेज, पोल से इसकी दूरी एक्स इमेज, वाई इमेज होगा इमेज की ऊंचाई वाई इमेज। तो भाई हमने कोऑर्डिनेट देख करके बता दिया। अच्छा, छोटा छोटा बात हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। कोई पूछे, अब हम इसको वस्तु देख रहे हैं, अगर ये वस्तु है, अगर ये वस्तु है तो कोई पूछे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी प्रधान अक्ष पर क्या होगी? u क्या होगा, v क्या होगा, f क्या होगा, फिर h क्या होगा, h डैश क्या होगा, सारे चीज़ों को निकाल रहे हैं। u है इस वस्तु की दूरी, तो इस वस्तु की दूरी क्या होगी? इस वस्तु की दूरी पोल से है x ऑब्जेक्ट, x ऑब्जेक्ट। चिन्ह लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका मान मालूम नहीं है, 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जब रहता तब में चिन्ह लेते हैं। तो u है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी क्या होगी? ये वस्तु है और वस्तु की दूरी अगर देखा जाए तो पोल से वस्तु की दूरी होगी x ऑब्जेक्ट। भी है प्रतिम की दूरी, प्रतिम बाबू ये है, प्रतिम ये है, तो प्रतिम की दूरी कितनी है? प्रतिम की दूरी है x इमेज, x इमेज। फोकस दूरी f, अवतल है उत्तल, उससे नहीं मतलब है, हम अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं इसीलिए f ले लिए। h है वस्तु की ऊंचाई, h वस्तु की ऊंचाई, ये भाई वस्तु है, वस्तु की ऊंचाई यहाँ से कितनी ऊंचाई पर वस्तु है? y ऑब्जेक्ट। और h डैश है प्रतिम की ऊंचाई, प्रतिम यहाँ बन रहा है, प्रतिम यहाँ से कितने हाइट पर है? y इमेज। तो सारे चीज़ों को हमने निकाल दिया। फिर से एक बार बताते हैं,
वस्तु की दूरी कितनी है? वस्तु की दूरी होगी x ऑब्जेक्ट, u बराबर x ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? x इमेज। वस्तु की ऊंचाई कितनी होगी? y ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी h डैश y इमेज। चलिए अब मिरर फार्मूला का यूज कर रहे हैं। नाउ हम पढ़े हैं, अच्छा हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है बाबू x इमेज और y इमेज दोनों निकालना। नाउ पढ़े हैं कि प्रतिबिंब की दूरी भी, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा भी बराबर होता है FU बटा U माइनस F। पढ़े ना, किसी वस्तु का इमेज बनता है भी बराबर FU बटा U माइनस F। भी है प्रतिबिंब की दूरी, भी का मान बोलिए तो क्या है? भी है x इमेज, तो x इमेज बराबर F फोकस दूरी F है, U है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी U कितनी है? x ऑब्जेक्ट बटा U है x ऑब्जेक्ट माइनस F। तो हमको सबसे पहले आ गया x इमेज। इस इमेज का हमको x कोऑर्डिनेट मिल गया, x इमेज। अब y इमेज निकालना है। y इमेज ऊंचाई है, आवर्धन से निकलेगा। नाउ ये क्लियर है कि आवर्धन m बराबर होता है h डैश बाई h। आवर्धन m बराबर h डैश बाई h, लेकिन आवर्धन m बराबर होता है माइनस v बाई u। m बराबर माइनस v बाई u बराबर h डैश बटा h। चलिए मान रखिए, माइनस तो माइनस v का मान कितना है? v का मान देख लीजिए x इमेज बटा u का मान क्या है? u का मान है x ऑब्जेक्ट बराबर h डैश हमें बताइए तो h डैश कितना है? h डैश है y इमेज बटा h कितना है? h है भाई y ऑब्जेक्ट। तो इस तरह हम y इमेज निकालें तो y इमेज बराबर क्या हो जाएगा? y इमेज बराबर होगा माइनस x इमेज y ऑब्जेक्ट माइनस x इमेज y ऑब्जेक्ट बटा x ऑब्जेक्ट। चलिए x इमेज का मान रखिए, x इमेज वहाँ से रखिए, माइनस तो माइनस रहेगा। x इमेज का मान कितना है? f(x) ऑब्जेक्ट बटा x ऑब्जेक्ट माइनस f। ये तो इसका मान हुआ इंटू y ऑब्जेक्ट बटा x ऑब्जेक्ट कट गया, तो y इमेज बराबर हो गया माइनस तो माइनस fy ऑब्जेक्ट f इंटू y ऑब्जेक्ट बटा x ऑब्जेक्ट माइनस f। ये हो गया y इमेज। तो हमको इस वाले इमेज का x कोऑर्डिनेट x इमेज मिला और y कोऑर्डिनेट y इमेज, x इमेज y इमेज मिल गया। इसलिए इमेज का कोऑर्डिनेट, इमेज का नियामक, इमेज का कोऑर्डिनेट I क्या हो जाएगा बोलिए तो? x इमेज कॉमा y इमेज। इमेज का कोऑर्डिनेट बराबर I मान लिया उसको पॉइंट, x इमेज y इमेज। x इमेज का मान क्या है? x इमेज वहाँ से देखिए तो याद रखिएगा f(x) ऑब्जेक्ट बटा x ऑब्जेक्ट माइनस f। y इमेज में बस थोड़ा सा मान माइनस में हो जाएगा, f(x) ऑब्जेक्ट नहीं होगा, fy ऑब्जेक्ट, fy ऑब्जेक्ट बटा x ऑब्जेक्ट माइनस f। भाई अगर ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहा, ये इमेज का कोऑर्डिनेट, तो तुम आसानी से क्वेश्चन भी कर सकते हो। तो चलिए अब इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे। तो भाई अभी हमको इमेज का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या है थोड़ा बताइए तो? इमेज का कोऑर्डिनेट I का कोऑर्डिनेट को 3 ठो लगा के लिखते हैं। इमेज का कोऑर्डिनेट I बराबर होता है x इमेज कॉमा y इमेज। इसका मान क्या आया था? इसका मान आया था f(x) ऑब्जेक्ट बटा x ऑब्जेक्ट माइनस f, f(x) ऑब्जेक्ट बटा x ऑब्जेक्ट माइनस f। और y इमेज का मान माइनस में था, माइनस f, और बस x ऑब्जेक्ट नहीं था, y ऑब्जेक्ट बटा नीचे वही था x ऑब्जेक्ट माइनस f। बस ये इमेज का कोऑर्डिनेट याद रखिए। अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इस पर आधारित क्वेश्चन। जो आपको असाइनमेंट में क्वेश्चन है वो नहीं बताएंगे, हम अपने मन से बताएंगे, आप असाइनमेंट वाला खुद कर लीजिएगा। चलिए तो पहला क्वेश्चन बता दे रहे हैं। 2 टाइप के क्वेश्चन, एक अवतल में एक उत्तल में बताएंगे। भाई बताइए, ये एक अवतल दर्पण है, कह दे रहे एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी f बराबर दिया है -20 सेंटीमीटर, BC दिया है, माइनस चिन्ह ले रहे हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट है, ऑब्जेक्ट इसका कोऑर्डिनेट है 60 सेंटीमीटर कॉमा 10 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा। तो कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट 60 और 10 है, तो इसके इमेज का कोऑर्डिनेट कहाँ इमेज बनेगा, इस इमेज का कोऑर्डिनेट क्या करना है, निकालना है। थोड़ा एक बार फिर से देखते हैं।
बताइए तो एक्स वाई अक्ष हो गया, ये एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है। इस अवतल दर्पण के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका कोऑर्डिनेट है 60 10। अच्छा 60 और 10 क्या होता है, यहाँ से अगर लंब डाल दें भाई, यहाँ से अगर लंब डाल दें तो ये वाली दूरी है -60 सेंटीमीटर और 10 क्या है, ऊपर ऊंचाई है, यह ऑब्जेक्ट हो गया ना जी। अब इसका इमेज का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, तो पता है इमेज का कोऑर्डिनेट आई बराबर क्या होता है, बताइए फटाफट। पहला होता है एफ एक्स ऑब्जेक्ट बटा एक्स ऑब्जेक्ट माइनस एफ एंड माइनस एफ वाई ऑब्जेक्ट बटा एक्स ऑब्जेक्ट माइनस एफ। डायरेक्ट लिख देते हैं, इसके इमेज का कोऑर्डिनेट ये दिया हुआ है तो इमेज का कोऑर्डिनेट यही होता है। अच्छा इसमें 60 क्या है, अच्छा बताइए तो एक्स ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट एक्स ऑब्जेक्ट क्या है 60, ये होता है एक्स ऑब्जेक्ट और ये होता है वाई ऑब्जेक्ट, याद है ना। कोई पूछे ऑब्जेक्ट के लिए ये दूरी क्या होगी, एक्स ऑब्जेक्ट और ये वाई ऑब्जेक्ट, तो एक्स ऑब्जेक्ट कितना है, एक्स ऑब्जेक्ट है भाई 60 नहीं है, क्वेश्चन में ये -60 देना चाहिए, -60 सेंटीमीटर, और वाई ऑब्जेक्ट कितना है भाई 10 सेंटीमीटर। चलिए मान रखिए एफ अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ कितनी है -20 सेंटीमीटर इंटू एक्स ऑब्जेक्ट अगर देखें तो -60 बटा एक्स ऑब्जेक्ट -60 और माइनस तो माइनस, एफ फोकस दूरी -20 है, माइनस +20 हो जाएगा, और माइनस तो माइनस, एफ फोकस दूरी अवतल दर्पण की -20 है, अवतल है -20 है, तो इंटू -20 सेंटीमीटर इंटू वाई ऑब्जेक्ट कितना भाई, वाई ऑब्जेक्ट है 10 इंटू 10 बटा एक्स ऑब्जेक्ट है भाई -60, तो -60 और माइनस एफ फोकस दूरी -20, माइनस +20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेट, माइनस इंटू माइनस प्लस 20 इंटू 60 केवल हो गया 20 इंटू 60 बटा -60 और +20 -40, और ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 20 इंटू 10 बटा -40। और अगर थोड़ा सा ध्यान दें हम 20 दूना 40 और फिर 20 दूना 40 और 2 से कटा देंगे तो 30, और ये कटाएंगे 20 दूना 40, 2 से कटा देंगे तो 5, तो 30 5, तो ये हो गया -30,5। ये क्या हो गया भाई, इमेज का कोऑर्डिनेट, इमेज जो बनेगा उसका कोऑर्डिनेट -30,5 हो गया, -30,-5 हो गया। बहुत अच्छा, तो चलिए इस तरह हम बना सकते हैं। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन भाई वो बी नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है ये एक उत्तल दर्पण है, इस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट दिया है -40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये पोल हो गया, इसके सामने उत्तल दर्पण के सामने ये ऑब्जेक्ट रखे हैं, इमेज कहाँ बनेगा, इमेज का कोऑर्डिनेट एक्स इमेज वाई इमेज तुम्हें निकालना है। क्वेश्चन बस इसी तरह दिया है, उत्तल दर्पण दे दिया, फोकस दूरी +40 सेंटीमीटर दिया है, सामने एक ऑब्जेक्ट है -40 10, -40 और +10 पर ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज का कोऑर्डिनेट एक्स इमेज वाई इमेज निकालना है। अच्छा एक छोटा सा बात बताइए, यहाँ से अगर हम लंब डाल दें, जैसे ही लंब डालेंगे तो -40 क्या है, ये वाला दूरी होगा -40 और 10 होगा ये ऊंचाई, तो ये दूरी होगी -40, इसको कहते हैं एक्स ऑब्जेक्ट, एक्स अक्ष पर दूरी है, तो एक्स ऑब्जेक्ट कितना है, एक्स ऑब्जेक्ट है बाबू -40 सेंटीमीटर, 10 क्या है वाई ऑब्जेक्ट, वाई अक्ष पर दूरी है, वाई ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर। तो चलो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होता है, इमेज का कोऑर्डिनेट का सूत्र है f इंटू एक्स ऑब्जेक्ट बटा एक्स ऑब्जेक्ट माइनस एफ, और -f इंटू वाई ऑब्जेक्ट बटा एक्स ऑब्जेक्ट माइनस एफ। बस मान रखिए f उत्तल दर्पण की फोकस दूरी f कितनी है भाई 40, +40 इंटू एक्स ऑब्जेक्ट कितना है -40 बटा एक्स ऑब्जेक्ट -40, और माइनस तो माइनस, फोकस दूरी है +40 और माइनस तो माइनस हो गया, f फोकस दूरी उत्तल की +40 इंटू वाई ऑब्जेक्ट कितना है भाई 10 है, तो 10 बटा एक्स ऑब्जेक्ट
एक्स ऑब्जेक्ट है भाई -40 और माइनस फोकस दरी +40। बहुत अच्छा। अगर ध्यान देंगे तो -40 × 40 -40 × 40 बेटा -40 -40 -80 और फिर हो जाएगा -40 × 10 बेटा। ये थोड़ा तेज़ी से बना रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ है नहीं। -40 -40 -80 अगर ध्यान दो तो माइनस से माइनस कट जाएगा। 40 × 80 2 × 5 = 10 और फिर 40 × 80 और 2 ये हो जाएगा 20। तो आपको हो जाएगा माइनस से माइनस कट जाएगा 20,5। बहुत बढ़िया 20,5। तो इमेज का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 20,5। तो देखिए इमेज के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला भले बहुत लंबा चौड़ा लग रहा हो लेकिन इमेज का कोऑर्डिनेट निकल के आ जा रहा है 20,5 यानी ये कोऑर्डिनेट होगा 20,5। तो इस तरह इमेज का कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन हमने कर लिया। तो चलिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात देखते हैं। आप देख सकते हो भाई कि ये एक अवतल दर्पण है। इस अवतल दर्पण का ये प्रधान अक्ष हो गया, ये पोल है, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए इस अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को C के बाहर रखें, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर वस्तु को रख दें। ये वस्तु हो गई ए बी अपनी वस्तु है, इसको C के बाहर रखें। चलिए इसका प्रतिबिंब निकाला जाए। एक प्रकाश की किरण प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर जाएगी, परावर्तन के बाद फोकस से गुजर जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण पोल पर जाएगी, परावर्तन के बाद ऐसे चली जाएगी और जब ऐसे जाएगी पोल पर तो आपतन कोण थीटा बराबर परावर्तन कोण थीटा बनाते हुए परावर्तित होगी और दोनों किरण यहाँ काटेगी। और जब दोनों किरण काटेगी तो यहाँ पे AB का उल्टा इमेज बन जाएगा। बहुत अच्छा। AB का उल्टा इमेज A' B' बनेगा। तो आपने देखा ये अवतल दर्पण था, इसके सामने वस्तु AB यहाँ था, इमेज यहाँ पे बना। एक बहुत ज़रूरी बात ये है, अगर थोड़ा देखें तो ये तो अपनी क्या है भाई वस्तु। अच्छा इस वस्तु AB द्वारा पोल पर बना हुआ कोण कितना है थीटा। वस्तु द्वारा पोल पर बना हुआ कोण कितना है थीटा और इसके जो इमेज जो बन रहा है इमेज द्वारा भी पोल पर बना हुआ कोण कितना है थीटा। यानी आपको एक बात तो क्लियर हो गई, वस्तु और इमेज द्वारा पोल पर बना हुआ कोण सेम होता है। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज पोल पर सेम कोण बनाते हैं। तो हमेशा इस बात को गौर रखिएगा, याद रखिएगा कि भाई पोल पर ऑब्जेक्ट जितना कोण बनाता है इमेज भी पोल पर उतना ही कोण बनाता है। यानी कह सकते हैं थीटा ऑब्जेक्ट बराबर थीटा इमेज, कह सकते हैं थीटा ऑब्जेक्ट बराबर थीटा इमेज, दोनों कोण सेम होता है। अच्छा भाई थीटा बराबर L/R भी होता है। थीटा ऑब्जेक्ट क्या हुआ, थीटा ऑब्जेक्ट बराबर हो जाएगा ये थीटा। चलिए इसको हम लिख लेते हैं बाबू थीटा ऑब्जेक्ट और इसको लिखते हैं थीटा इमेज। चलिए एक बात बताइए, ये वस्तु है और वस्तु की ऊंचाई क्या होती है h, वस्तु की ऊंचाई h होती है और इस वस्तु की दूरी कितनी होती है u। ये दूरी u हो गई, वस्तु की ऊंचाई h है और दूरी है u। अच्छा ये प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होती है h' और प्रतिबिंब की दूरी, ये प्रतिबिंब की दूरी कितनी होती है v होती है ना। तो अब चलिए थीटा ऑब्जेक्ट, थीटा बराबर क्या होता है थीटा बराबर L/R। इसको हम टेढ़े चाप जैसा मान ले रहे हैं, वस्तु की ऊंचाई को टेढ़े चाप जैसा मान लें। अगर इसको चाप मान लें तब हम ऐसा कह सकते हैं कि थीटा बराबर L/R, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। सीधे को भी हल्का सा टेढ़ा मान ले रहे हैं, एक्चुअली ऐसा है नहीं। बात यह है कि ये वस्तु छोटी होनी चाहिए तो ऐसा हो जाएगा। तो भाई अब बताओ थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर L/R। तो थीटा ऑब्जेक्ट बराबर h/u, वस्तु की दूरी u है। तो थीटा ऑब्जेक्ट बराबर L/R यानी थीटा ऑब्जेक्ट बराबर h/u। तो h/u बराबर थीटा यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। इमेज के लिए थीटा इमेज बराबर
एच नहीं, एच डैश बटा इमेज की दूरी भी, एच डैश बटा भी। तो बाबू एच बाई यू बरो एच डैश बाई भी। ये भी बात आप बिल्कुल गौर से याद रखेंगे तो हमारा आगे जो 3 क्वेश्चन है सारे के सारे बन जाएंगे। तो चलिए करते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के पोल पर सूरज 0.64 डिग्री का कोण बना रहा है, तो उसका जो इमेज बनेगा उसका साइज निकालना है। तो चलिए, वो जो 3 क्वेश्चन छूटा था भाई, उसका पहला क्वेश्चन, ये एक अवतल दर्पण हो गया, कॉनकेव मिरर। भाई बताइए, इस अवतल दर्पण का ये पोल है और ये फोकस, और सूरज बहुत दूर है, पोल फोकस सेंटर कर जो सूरज बहुत दूर है। चलिए, ये हमने सूरज को बहुत दूरी पर मान लिया। ये आपका सूरज हो गया, सन हो गया। बताइए क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है, F बराबर 2 मीटर। बाबू इस वाले क्वेश्चन में -2 और 2 का कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसमें U और V और F से काम नहीं लेना है, U और V का काम नहीं है, इसीलिए U V F जहाँ पे आता है ना तो वहाँ पे हम चिन्ह रखते हैं, यहाँ पे U और V और F वाली बात नहीं है, बस दूरी का काम है, इसीलिए हम माइनस नहीं रख रहे हैं। तो बोलो, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 2 मीटर। 2 मीटर के फोकस दूरी के अवतल दर्पण के इस पोल पर सूरज, ये सूरज कितना कोण बना रहा है, सूरज द्वारा बना हुआ कोण, सूरज ऑब्जेक्ट है, थीटा ऑब्जेक्ट द्वारा बना हुआ कोण थीटा ऑब्जेक्ट है 0.64 डिग्री। थीटा ऑब्जेक्ट दे दिया है 0.64 डिग्री। इस डिग्री को पहले रेडियन में बदलना होगा, क्योंकि कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या कब लगता है, जब कोण डिग्री में नहीं हो, रेडियन में। तो 0.64, और भाई सबको पता है 0.64 डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है तो आपको गुणा कर देना होगा पाई बाई 180 से, तो ये बदल जाएगा रेडियन में। तो बोलिए, एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है, अब उसके पोल पर सूरज 0.64 डिग्री यानी इतने रेडियन का कोण बना रहा है। अच्छा, सूरज तो बहुत दूर होता है, अनंत पर होता है, तो सूरज का इमेज कहाँ बनेगा, फोकस या फोकस तल पर बनेगा। ये आपका सूरज था, सन, एंड इट्स योर इमेज, तो सूरज का इमेज फोकस पर बनेगा। और अब इसी इमेज का, इस इमेज का साइज मतलब एच डैश पूछा जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक का साइज एच डैश हमें पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा, कि कितना हाइट होगा। अच्छा, इमेज है, सूरज का इमेज, सूरज अनंत पे है तो इमेज बनेगा फोकस पर या फोकस तल पर, इमेज द्वारा बना हुआ कोण थीटा इमेज। तो भाई अब एक काम करते हैं, हमको पता है कि थीटा ऑब्जेक्ट बराबर थीटा इमेज, चूँकि थीटा ऑब्जेक्ट बराबर थीटा इमेज, थीटा ऑब्जेक्ट हमको दे दिया है, थीटा ऑब्जेक्ट इतना है, रख दीजिए 0.64 इंटू पाई बाई 180 बराबर थीटा इमेज। थीटा इमेज क्या होगा, थीटा, और थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो थीटा इमेज बराबर चाप बटा त्रिज्या, तो थीटा इमेज बराबर एच डैश बटा ये दूरी, और ये दूरी फोकस दूरी ही है, तो एच डैश बटा फोकस दूरी कितनी है, 2। अच्छी बात है, तो 2 से कटेगा तो 90 हो जाएगा, और फिर इतना इंटू इतना बटा 90, तो एच डैश मिल गया भाई, एच डैश बराबर 0.64 इंटू पाई बटा 90, ये हो गया। और अगर फोकस दूरी मीटर में है तो इसका भी साइज़ क्या होगा, मीटर, तो इमेज का साइज हमको मिल गया। तो ये आपका जो छूटे हुए क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन था। तो छूटे हुए क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, इसका फिगर आपको यहाँ पे दे भी दिए हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, इस अवतल दर्पण की फोकस दूरी F 10 सेंटीमीटर दिया। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब सूरज द्वारा इस अवतल दर्पण के पोल पर बना हुआ कोण यानी थीटा ऑब्जेक्ट हमें निकालना है। क्या निकालना है हमको,
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 2 मीटर है। अब सूरज द्वारा अवतल दर्पण के पोल पर सूरज द्वारा बना हुआ कोण थीटा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, इसके पोल पर बना हुआ कोण थीटा ऑब्जेक्ट निकालना है। जबकि सूरज का इमेज बहुत दूरी पर है तो कहाँ बनेगा, फोकस पर। जबकि सूरज का जो इमेज बन रहा है, इस इमेज का हाइट या इमेज का जो साइज दिया है h डैश 9.42 सेंटीमीटर है, तो हमको इस समय थीटा ऑब्जेक्ट निकालना है। क्वेश्चन फिर से एक बार, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, बोलिए एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी कितनी है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अब इस सूरज द्वारा अवतल दर्पण के पोल पर बना हुआ कोण थीटा ऑब्जेक्ट निकालें। जबकि सूरज का जो इमेज फोकस पर बनेगा, क्योंकि अनंत पे है सूरज, तो फोकस पर जो इमेज बनेगा उस इमेज का जो हाइट है वो 9.42 सेंटीमीटर है। भाई बोलो, सूरज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट द्वारा बना हुआ कोण थीटा ऑब्जेक्ट, इमेज द्वारा बना हुआ कोण थीटा इमेज। आप जानते हो जितना ऑब्जेक्ट कोण बनाता है उतना ही इमेज भी कोण बनाता है। थीटा ऑब्जेक्ट बराबर थीटा इमेज। इट इज क्लियर, यह स्पष्ट है कि थीटा ऑब्जेक्ट बराबर थीटा इमेज। हमें क्या निकालना है, थीटा ऑब्जेक्ट ही निकालना है। चलिए थीटा ऑब्जेक्ट बराबर थीटा इमेज और थीटा बराबर L/R। पढ़े हो मैथ का फॉर्मूला है थीटा, कोण थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो थीटा इमेज थीटा बराबर क्या होगा, थीटा बराबर L/R। तो थीटा इमेज और कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो चाप कितना है, चाप है h डैश बटा त्रिज्या कितनी है, फोकस पर बन रहा है तो ये दूरी f है। तो थीटा इमेज और h डैश बाई f, थीटा इमेज और h डैश बाई f। h डैश कितना है, h डैश बाई 9.42 सेंटीमीटर बटा फोकस दूरी है 10 सेंटीमीटर, कट जाएगा। थीटा ऑब्जेक्ट बराबर 9.42 बटा 10, यानी थीटा ऑब्जेक्ट बराबर 0.942 रेडियन। तो इतना रेडियन का कोण बनेगा सूरज के द्वारा उसके पोल पर। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो चलिए बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की। थर्ड नंबर क्वेश्चन का फिगर आपको बोर्ड पर दिया हुआ है। कह रहा है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, ये फोकस दूरी आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और कहता है कि अगर सूरज का साइज मतलब ये दूरी, ये ऊंचाई, अगर सूरज का साइज यानी h 3 × 10⁻10 मीटर हो, अगर सूरज का व्यास 3 × 10⁻10 मीटर हो और सूरज से दर्पण या पृथ्वी की दूरी, और सूरज से दर्पण या पृथ्वी की दूरी u इतना मीटर हो, तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण में जो इमेज बनेगा सूरज का, जो फोकस पे बनेगा, क्योंकि सूरज तो बहुत दूर है तो इसका इमेज फोकस पे बनेगा, तो इस इमेज का हाइट h डैश हमें क्या करना है, निकाल देना है। क्वेश्चन समझे, कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अब एक सूरज है, उस सूरज का व्यास इतना दिया हुआ है और सूरज से पृथ्वी की दूरी इतना दी हुई है, तो इस अवतल दर्पण में सूरज का जो इमेज बनेगा उस इमेज का हाइट h डैश हमें निकालना है। भाई सूरज ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट द्वारा बना कोण थीटा ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज द्वारा बना कोण थीटा इमेज। ये तो क्लियर है कि थीटा ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू थीटा इमेज। थीटा ऑब्जेक्ट क्या होगा, थीटा यानी कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो थीटा ऑब्जेक्ट बराबर h बाई u, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी लगभग सेम होगा। तो थीटा ऑब्जेक्ट बराबर h बाई u, तो थीटा ऑब्जेक्ट हो गया h बाई u। और थीटा इमेज क्या होगा, थीटा इमेज बराबर कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो थीटा इमेज बराबर h नहीं h डैश बाई फोकस पर बन रहा है तो h डैश बाई f। चलिए मान रखिए, हमें तो h डैश निकालना है कि कितना होगा h डैश, इमेज का साइज। तो h डैश बराबर क्या होगा, h डैश बराबर hf बाई u। h क्या है बोलिए, 3 × 10⁻10 मीटर, 3 × 10⁻10 मीटर इंटू f है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। चलिए पहले मीटर में लिख दें, 3 × 10⁻10 मीटर इंटू 20 सेंटीमीटर और बटा u कितना है, देखिए 1.5 × 10⁻12 मीटर। मीटर से मीटर कट गया, 10⁻10 है, 10⁻12 है तो 10⁻2 हो गया, 1.5 × 2 = 3 हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा आपको 20 दूना 40, 40 बटा 100, h डैश बराबर 40/100, बचा सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर ये कट जाएगा 4/10 यानी 0.4 सेंटीमीटर। तो h डैश मिल गया 0.4 सेंटीमीटर। तो इस तरह हमने बचा हुआ जो क्वेश्चन 3 था उस तीनों को कंप्लीट कर लिया। यानी कह सकते हो कि सूरज का जो इस दर्पण में इमेज बनेगा उस इमेज का हाइट मात्र 0.4 सेंटीमीटर होगा, यानी 4 मिलीमीटर होगा। ओके।